आप लोगों ने डीसीएफ तो देखा ही होगा, जो सबसे इस साल की जो डीसीएफ है, जो लगभग सितंबर के महीने में रिलीज की गई थी, जो डीसीएफ से इस डीसीएफ के 3 पार्ट है। जो पहला है स्कूल प्रोफाइल है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज है, जो आपने देखा हुआ है, जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। फिर दूसरे पार्ट टीचर की है, जो ये पार्ट आपका भरा जा चुका है लगभग। ये जो पार्ट है सेक्शन 4 स्टूडेंट डिटेल्स, पिछले साल हम क्या करते थे, हम लोग यूडाइस में कंसोलिडेटेड फिगर लेते थे कि कितने स्कूल्स, कितने स्टूडेंट है, कितने छात्र है, सोशल कैटेगरी वाइज कितने छात्र है, कितने जनरल है, कितने एससी है, ओबीसी है, एज वाइज कितने छात्र है, ये हम लोग कंसोलिडेटेड फिगर लेते थे। बट इस साल से मंत्रालय ने ये डिसाइड किया कि बच्चे वाइज, चाइल्ड वाइज डिटेल्स ली जाएगी। ये उनके बेसिक फॉर्मेट से, जो 3 पेज की एक डीसीएफ है, जो ये जो डीसीएफ है जो साइट्स पे दी हुई है, उन पे आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा सारे ने, ये बहुत दिन पहले से है। इसमें कुल लगभग आपको अगर आप काउंट करोगे इंडिविजुअल क्वेश्चंस, आपको 50 से 60 क्वेश्चन है। मैं अगर मान लीजिए क्या क्या फैसिलिटीज मिली है, ये मैं इंडिविजुअल काउंट नहीं करता हूँ टेक्स्ट बुक यूनिफॉर्म को, तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 50 के करीब क्वेश्चंस है। तो इनको आपको सॉफ्टवेयर में हमें कैप्चर करनी है। ये कैसे करनी है, इसको मैं थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ दिखा देता हूँ। आपको पहले ही यूडाइस में जब आओगे साइट पे, जैसा आप यहाँ से प्रोफाइल और टीचर पे जाते हो, वैसे आपको यहाँ से उत्तर प्रदेश चूज करके कोई भी स्कूल्स को या किसी भी लॉगिन्स को उत्तर प्रदेश चूज करके जानी है एसडीएमएस के साइट पे। प्लीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा लॉगिन फॉर एसडीएमएस मॉड्यूल उत्तर प्रदेश। जब आप इस पे क्लिक करोगे, एक्चुअली मैं लॉग्ड इन था पहले से, तो मैंने ऑलरेडी लॉग्ड इन हो गया। नहीं आता है तो आपको यूजर नेम पासवर्ड, आपको प्रॉम्प्ट यूजर नेम पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट आएगी, आपको यूडाइस की जो यूजर नेम पासवर्ड है वही डालनी है, तो ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाओगे। ये मैंने ब्लॉग से लॉगिन किया, अगर स्कूल से लॉगिन करोगे तो स्कूल्स के लॉगिन पे आप पहुंच जाओगे, ब्लॉग से लॉगिन करोगे तो आपके पूरे ब्लॉग के स्कूल्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसा यहाँ पे दिख रही है, मैंने एक टेस्ट यूजर से लॉगिन किया, मुझे 6 स्कूल्स दिख गई। सबसे पहली काम आपकी ये होगी, आपकी हो या स्कूल्स की हो, मतलब ब्लॉक से अगर एंट्री कर रहे हो तो ब्लॉक की, जनरली आप ट्राई करोगे कि स्कूल्स खुद इसकी एंट्री करें, क्योंकि स्टूडेंट वाइज डेटा ब्लॉक में फ्लो होके आके एंट्री होना मतलब गलती होने के चांसेस बहुत ही हाई होती है। गलती मतलब कुछ भी गलती, एक डेट ऑफ बर्थ में छोटी मिस्टेक हो गई, या डेटा एंट्री ऑपरेटर को बहुत ज्यादा एंट्री करनी पड़ी उस केस में। ठीक है, क्योंकि सारे सुविधाएं सब तरीके की दी हुई है, जैसा हमारे प्रोफाइल और टीचर मॉड्यूल पे होती है ना कि स्कूल्स की यूजर बनी है तो ब्लॉक में एंट्री नहीं हो सकती, उस तरीके की रिस्ट्रिक्शन इस मॉड्यूल पे कुछ भी नहीं है। बहुत हैंडी तरीके से ये मॉड्यूल बनाया गया है, क्योंकि पहली बार डेटा कलेक्शन हो रही है प्रोफाइल की। चलिए, अब मैं कोई भी स्कूल्स पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैं टेस्ट कैटेगरी वाले स्कूल्स पे जा रहा हूँ, तो एक स्कूल्स की डैशबोर्ड आती है इस तरीके की। जब पहली बार स्कूल्स ओपन करेगा, उसे इस तरीके की एक डैशबोर्ड आएगी। इसमें पहली मैसेज ये आती है, आप पढ़ेंगे तो स्कूल्स पढ़ेंगे, सेक्शंस आर नॉट एडेड येट, प्लीज ऐड सेक्शन इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर। कोई भी डेटा जो लिया जा रहा है, वो खाली हम लोग डेटा कलेक्शन करेंगे, इस मोटिव उसके नहीं है। मोटिव इस तरीके से भी है कि स्कूल्स इसको एक खुद की सॉफ्टवेयर की तरह भी सोच सकता है, मतलब खुद की डेटाबेस मेंटेन मतलब कर सकता है इसमें। जैसा मान लीजिए कोई भी जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स होती है, सबके पास अपनी कोई एक छोटी सी सॉफ्टवेयर होती है, जहाँ पे वो सारे बच्चे के रिकॉर्ड रखता है, वो प्रिंट आउट कर सकता है, बहुत सारे वो एनालिसिस उसमें कर सकता है, बच्चे ने फीस दी या नहीं दी एनालाइज कर सकता है। ये भी जो मॉड्यूल है कुछ इस तरीके की सोच की बनाई गई है। जैसा हम लोग वो जो प्रोडक्ट होती है ना, उसको हम लोग कभी ईआरपी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उस तरीके की मतलब सोच रखी गई है। आगे जाके इसमें इस तरीके की मॉड्यूल्स जोड़े जाएंगे, जिससे कोई प्राइवेट स्कूल्स इसको अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी सोच सके और अपना खुद का काम भी, रेगुलर काम भी कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे जो डेटा रखी गई है सेक्शंस के हिसाब से रखी गई है, जिसकी यूज और भी होते हैं, सरकार में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी एक लाइन पे बताता हूँ, बहुत कुछ दिन पहले नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुई थी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में जब बच्चे चूज किए जाते हैं ना, तो एक सेक्शंस के 6 बच्चे लिए जाते हैं। इस तरीके की मतलब 6 बच्चे नहीं, एक सेक्शन से बच्चे चूज किए जाते हैं। तो उस समय बहुत जरूरत पड़ी थी हमें कि सेक्शंस की डेटा हो हमारे पास, उससे ये भी पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में 3 सेक्शन है, ए बी सी। अगर मल्टीमीडिया में हो सकता है ए सेक्शन में हिंदी पढ़ाया जा रहा है, हो बी सेक्शन में इंग्लिश पढ़ाया जा रहा हो, सी सेक्शन पे उर्दू पढ़ाया जा रहा है।
जनरली ये होती है कि एक सेक्शन के अंदर मल्टी मतलब 2 मीडियम नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। अदरवाइज एक टीचर को 2 बार, एक बार हिंदी में पढ़ना बताना पड़ेगा, फिर एक बार इंग्लिश में बताना पड़ेगा। तो जनरली ये फॉलो होती है कि एक सेक्शन एक मीडियम की हो। तो वही यहाँ पे भी सोच वैसे ही है। चलिए टाइम ना लेते हुए जल्दी खत्म करते हैं इसको। सेक्शंस आर नॉट एडेड येट। दैट मींस आपको बताना है कि आपकी जो स्कूल विद्यालय है, मान लीजिए ये 9 से 12 का है, दैट मींस क्लास 9 पे कितने सेक्शन है ये आपको बताना है। कोई भी स्कूल जब पहले लॉगिन करे, पहले वो ना इस स्कूल प्रोफाइल एक मॉड्यूल मतलब ऑप्शंस दी गई है, वहां पे आके वो देखे उसकी प्रोफाइल की जो डिटेल्स है, जो बहुत बेहद जरूरी है डाटा एंट्री करने के लिए, वो ठीक है या नहीं है। ये अगर ठीक ना हो तो आपको आगे जाके दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी कैटेगरी या क्लास फ्रॉम क्लास टू ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल तो 1 से 12 की है, यहाँ पे ओनली 9 से 12 दिख रही है, दैट मीन्स आप बाकी 1 से 8 की जो एनरोलमेंट है वो डाल ही नहीं पाएंगे। फर्स्ट आपको ये देखनी है, ये जो सारी डिटेल्स है ये आपके वो मेन जो डायरेक्टरी है प्रोफाइल और टीचर मॉड्यूल, उसकी जो स्कूल डायरेक्टरी वहीं से आ रही है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 100% केस में ये सही होगी। ये अगर गलत होती है तो आप आगे ही ना बढ़े, पहले ये सही करवाए। ये सही करने की जगह आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट से ये सही होती है A01 फॉर्म से, या अगर खाली क्लास चेंज करते हो उसमें तो A01 की भी जरूरत नहीं पड़ती, प्री प्राइमरी भी चेंज करते तो A01 की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आपको पहले देखनी है। हम मान के चल रहे हैं कि 100% केस में ये ठीक है, फिर भी सर आपको अच्छे से चेक करनी है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्कूल्स मिले थे जो सरकारी नहीं है फिर भी सरकारी डिक्लेयर्ड है, अभी नजर में आई थी और बहुत ज्यादा है। जैसा मेनली दिखी थी 3 लोकल बॉडीज जो मैनेजमेंट है वो सरकारी मैनेजमेंट है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स 3 लोकल बॉडीज में आया हुआ है यूपी की। तो सारे डिस्ट्रिक्ट से ये पहले भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि वो अच्छे से देख ले सारे मैनेजमेंट, स्कूल को भी रिक्वेस्ट है वो खुद की मैनेजमेंट देख ले। ऐसा ना हो कि सरकारी स्कूल प्राइवेट बनाया हुआ है, प्राइवेट स्कूल सरकारी बनाया हुआ है, क्योंकि ये बेस होती है। डायरेक्टरी अगर आपकी ठीक नहीं होती तो कोई भी काम आगे जाके आपको ठीक नहीं होगी स्कूल की। और जैसा देखनी है एकेडमिक स्ट्रीम, अगर स्कूल्स में हायर सेकेंडरी सेक्शन है तो उसमें स्ट्रीम्स कौन से चल रही है, क्योंकि बच्चे को बतानी है कि ये बच्चे कौन से स्ट्रीम में पढ़ रही है। फिर है वोकेशनल कोर्सेज NSQM, जो बहुत कम स्कूल्स में है यूपी की, फिर मैं बता देता हूँ। अगर है तो आपको बतानी है कि वोकेशनल कोर्सेज है या नहीं है। अगर वोकेशनल कोर्सेज होती है तो यहाँ पे नीचे दिख जाती है किस टाइप्स की सेक्टर्स सब सेक्टर्स चल रही है। आजकल वोकेशनल कोर्सेज की बहुत चर्चा होती है और धीरे धीरे सरकार भी निर्णय की है कि बहुत ज्यादा स्कूल्स में ये वोकेशनल कोर्सेज चालू करेंगे। ठीक है, और जो 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है स्कूल्स की सेशन की स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है। जनरली जैसा यूपी के लिए हमें बताया गया है कि लगभग सारे स्कूल्स की सेशन स्टार्ट डेट 1 अप्रैल से होती है और मार्च में एग्जाम होती है, मार्च में खत्म होती है। तो हम लोगों ने यूपी के सारे स्कूल्स के लिए ये जो डेट है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 हम लोग बाय डिफॉल्ट सेट करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये किस लिए चाहिए होती है सेशन स्टार्ट एंड डेट? इसकी मेनली अभी 2 यूज है। पहला यूज है जो सबसे बड़ा है वो है कि स्कूल कब शुरू होती है और कब खत्म होती है हमें चाहिए, इसलिए चाहिए होता है कि नेक्स्ट ईयर की जो प्रमोशन प्रोसेस हो उस डेट से पहले हो या उस डेट के आसपास हो, फिर हम लोग उसको ईयर को उसको शिफ्ट करें नेक्स्ट ईयर में। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों ये मतलब ये प्रमोशन प्रोसेस के टाइम में ये डेट की क्या महत्व है, वो बाद में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और दूसरे सबसे बड़ी और एक यूज है कि कोई बच्चे की जब एंट्री हो रही है उसकी एज क्या है वो कैलकुलेशन स्टार्ट डेट से होती है। जनरली जैसा दिल्ली के केस में मैं बताऊं, दिल्ली में जैसा ये होता है कि 1 अप्रैल में क्लास शुरू होती है, कोई भी बच्चे जो क्लास 1 में भर्ती होते हैं उनकी एज 1 अप्रैल को 5+ होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो अलग है, उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, बट जनरली ये होती है। नर्सरी में भर्ती होना है किसी बच्चे को तो उसकी एज 1 अप्रैल को 3+ है कि नहीं वो दिखा जाता है, क्योंकि उसी के हिसाब से उसकी मेंटल वो जो डिफाइंड है एक्चुअली स्टेट की वो डिफाइंड होती है कि कौन से एज में क्लास 1 में भर्ती होनी है, कौन से में 2 होनी है, कौन से एज में क्लास 10 की एग्जाम देनी है। ये जनरली सेट होती है, बच्चे के मेंटल एज के हिसाब से वो सेट की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी स्कूल जब लॉगिन करे पहले देख लिया उसके सेशन स्टार्ट डेट एंड डेट सही है या नहीं है।
जनरली आपके लिए मैंने पहले भी बोला 1 अप्रैल से सेट किया हुआ है, बट कुछ कुछ स्कूल्स ऐसे मिलते हैं, कोई इंटरनेशनल बोर्ड की स्कूल्स होती है, उनकी कभी कभी जून से शुरू होती है, जुलाई से शुरू होती है, तो जिसका जो है वो हमें सूचित करे अगर कुछ चेंज होना हो। अभी ये चेंज की ऑप्शन इनेबल नहीं की गई है, हम लोग वैकेंसी सेट करते हैं, अगर कोई स्पेशल केस एक दो आती है तो हमें बताइएगा, हम लोग चेंज कर लेंगे, मतलब वो स्टेट के थ्रू हमारे पास आ जाएगी। दूसरी है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल्स के लिए। आपको देखनी है कि मीडियम जो स्कूल्स की है, ये हम लोग पिछले 5 साल से 6 साल से डाइस में भरते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 100% केस नहीं ये सही होगी। अगर फिर भी आप स्कूल्स को लगता है कि इसमें कुछ गलत है, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि कौन से मीडियम में पढ़ाया जाता है, नॉट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज नहीं है कि 4 5 डाल दे। जनरली ये आपको मैक्सिमम स्कूल 90% स्कूल में एक ही मिलेगी, इधर हिंदी और इंग्लिश और उर्दू। बहुत कम स्कूल्स होते हैं जहाँ पे दो मीडियम होती है, हिंदी इंग्लिश एक साथ चल रही है, मतलब हिंदी का एक सेक्शन है, इंग्लिश का एक सेक्शन है। इसके टीचर्स भी ऐसे होते हैं, कोई टीचर हिंदी में पढ़ाते हैं, कोई टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, उसी हिसाब से वो सेक्शन पे जाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने ज्यादा टाइम लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्कूल को पहले ये चेक करनी है। फिर आ जाता हूँ सेक्शन मैनेजमेंट पे। सेक्शन मैनेजमेंट जैसा पहले बताया गया कि आप सेक्शन बनाए स्कूल। फर्स्ट काम प्रोफाइल चेक करें, दूसरे काम सेक्शन बनाए। ठीक है, सेक्शन बनाते हुए सबसे पहले ये जो नोट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पहले भी सारे स्टेट्स को भेजा हुआ है, यहाँ पे भी स्टेट्स को मैंने मतलब अभी भी बोल रहा हूँ कि इसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि डाइस में ये पहले नहीं था। डाइस में जो हम लोग पहले ये रिकॉर्ड्स लेते थे कि स्कूल में प्री प्राइमरी सेक्शन चलती है या नहीं चलती है। ठीक है, जनरली लिखा जाता है यूपी जैसे स्टेट्स में सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी जनरली नहीं होती है, क्योंकि वो आंगनवाड़ी चलती है। ये हमें बहुत क्लियर होनी है, आंगनवाड़ी जो है वो स्कूल एजुकेशन की पार्ट नहीं है, वो एक दूसरे डिपार्टमेंट की पार्ट है, इसलिए आंगनवाड़ी के बच्चे हमें कैप्चर नहीं करनी है। वो दूसरे कोई डिपार्टमेंट है डब्ल्यूसीटी, वो कैप्चर करते हैं, तो उनके पार्ट है वो। ठीक है, तो जनरली मान के चला जा रहा है कि यूपी में अगर स्कूल एजुकेशन ने अभी तक अलाउ नहीं किए, तो यूपी में सरकारी स्कूल में जनरली प्री प्राइमरी सेक्शंस नहीं चलते हैं। ठीक है, अब अगर प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में हम लोग यूडाइस में लास्ट ईयर तक पूछते थे कि प्री प्राइमरी सेक्शन है या नहीं है, यस और नो। हम ये नहीं पूछते थे कि स्कूल्स में कितने प्री प्राइमरी क्लासेस चलते हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी चलते हैं या दो चलते हैं, खाली एलकेजी यूकेजी चलती है या खाली यूकेजी चलती है, ये हम लोग नहीं पूछते। बट इस साल से ये पूछा जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो डलने हैं ना, बच्चे तो 3 क्लास अलग अलग होते हैं ना, नर्सरी एक क्लास होते हैं, वो नेक्स्ट ईयर एलकेजी में जाएंगे या केजी 1 में जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर यूकेजी में जाएंगे या केजी 2 में जाएंगे। तो हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी तीनों बच्चों को एक क्लास में नहीं डाल सकते, नहीं तो सारे बच्चे प्रोमोट होकर नेक्स्ट ईयर क्लास 1 में चले जाएंगे, क्योंकि हमें तो नेक्स्ट ईयर इसमें प्रमोशन प्रोसेस भी करनी है ना, एक ही बच्चे को तो आप दोबारा नहीं डालोगे। ठीक है, तो ये आपको पहले क्लियर होनी है कि आपके जो स्कूल है उसमें कितने क्लासेस चलती है प्री प्राइमरी के। ये 3 तरीके के क्लासेस यहाँ में दिखाया गया है, नर्सरी, केजी और पीपी3 है। ये सबसे एंट्री क्लास है, सबसे नीचे वाली क्लास जहाँ पे बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी ऊपर वाली क्लास होती है एलकेजी, केजी, प्री प्राइमरी, फिर होती है यूकेजी। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो देख ले कि उनकी जो स्कूल है उनमें ये तीनों क्लासेस आ रही है या नहीं आ रही है। कहाँ पे पता चलेगा आपको, एक तो प्रोफाइल में पता चल जाएगी, एक यहाँ पे जब सेक्शन बनाओगे यहाँ पे दिख जाएगी ये तीनों क्लास। अगर एक ही क्लास दिख रही है तो आपको इमीडिएटली बतानी है डिस्ट्रिक्ट को या ब्लॉक को कि मेरे एक ही क्लास दिख रही है, आप उसको 3 कर दो, क्योंकि मुझे बाकी बच्चे भी डालने हैं। अगर आपके खाली एक ही चल रही है, खाली आपके वहाँ पे क्लास 1 से पहले एक ही क्लास चल रही है, जो जिस जस्ट क्लास 1 से पहले है, तो वो एटलीस्ट दिखे यहाँ पे, वो आप इंश्योर कर ले। ठीक है, अब बताते हैं कि सेक्शन कैसे बनानी है आपको। अब मेरे पास 9 है, मैं 9 के बच्चे डालूंगा, 9 के सेक्शन बनानी है, तो सेक्शंस टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको ए सेक्शन बना के देगा। दैट मींस आपको ये मान के चला जा रहा है कि स्कूल में जो सेक्शंस है उनके नाम ऐसे ही होते हैं, ए बी सी डी। हो सकता है आप कोई ऐसा स्कूल हो जो जिसमें जो हिंदी में है उनके नाम उसने का रख दिया, का खा गा घा, बट सॉफ्टवेयर आपको हमेशा एबीसीडी देगा। या फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्कूल में आपने मतलब सेक्शन के नाम आपने किसी ने रख दिया गंगा जमुना फॉर एग्जांपल, जनरली होती नहीं है, आप होती भी है, या उसने सेक्शन के नाम ऐसे रख दिया AA, BBC, A1B1C1, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको हमेशा ए ही जनरेट करके देगा।
आपको अगर लगता है कि नहीं मैं तो A1 बोलता हूँ, यहाँ पे A जनरेट होगा तो मैं कैसे समझूंगा, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दी गई है जहाँ पे आप एलियास डिफाइन करते हो। एलियास का मतलब है कि इनका डुप्लीकेट नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो कि स्कूल में वो क्या बोला जाता है सेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में वो AA बोला जाता है, A1 बोली जाती है, आप यहाँ पे A1 लिख सकते हो। या हिंदी में लिखने के ऑप्शन तो नहीं है। अगर आप बोलते हो कि स्कूल में का खा बोली जाती है तो ऐसा लिख सकते हो का, बट सजेस्टेबल नहीं है। आप जनरली का है तो ए होती है, ए ही मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर आपके स्कूल में ए ही बोला जाता है तो दोबारा यहाँ पे ए ना लिखिए, क्योंकि ये तो आ ही रहा है। अगर ए छोड़ के उसको कोई दूसरे नाम से मतलब नाम से बुलाया जाता है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 11 है, ठीक है। 11 में जनरली ABCD तो होती है, बट आर्ट्स साइंस भी बोला जाता है। तो ईमेल 11 में अगर आपके आर्ट्स की 2 सेक्शन है, ए और बी, साइंस के 2 सेक्शन है, ए और बी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये ए आर्ट्स है, ठीक है, सॉरी ए आर्ट्स है, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। कुल इस सेक्शन में कौन से मीडियम की सेक्शन है, ये ऑटोमेटिकली आपके जो मीडियम इंस्ट्रक्शन दिया था वहां से आएगी। जैसा मान लीजिए 11A है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है इस सेक्शन की, तो आप ऐड सेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होगी। ये स्कूल के डेटा एंट्री नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है। मैं आपको अभी कर दूसरे स्कूल से करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्शंस ऐड होती है, ठीक है। मैं दूसरे स्कूल से का एक दिखाता हूँ आपको। सर एक सेकंड, इसका डेटा एंट्री एनेबल करवाते हैं फिर बताते हैं। अरे अरे हरीश जी, सर मैंने आपको एक प्राइवेट स्कूल का भेजा हुआ है यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन भेजा हुआ है, उसे एंट्री करके देखो, तो उसे एंट्री करके देखते हैं, ठीक है। करके देखता हूँ एक बार से।